मुमराप्रॉपर्टी.com दोस्ती का टॉप चैनल पार्टनर है और आपके लिए लाया है बेहद कम कीमत में दोस्ती में फ्लैट बुकिंग का सुनहरा मौका इसलिए कि यह कीमत दोस्ती की अपनी कीमत से भी कम होगी। मुमराप्रॉपर्टी.com की ओर से नई बुकिंग के लिए लोएस्ट प्राइस चैलेंज और हर बुकिंग पर पाइए 5 ग्राम सोने का तोहफा। सन 2011 से मुमरा कौसा में है मुमराप्रॉपर्टी.com, जिसका डेवलप होते इस शहर में बैंक, एटीएम, केबी फेयर प्राइस जैसे कारपोरेट सेक्शन लाने में अहम रोल रहा है। सोने के तोहफे और बड़ी सेविंग के साथ दोस्ती में फ्लैट लेने के लिए दोस्ती के ही शॉप नंबर 13 के मुमराप्रॉपर्टी.com के ऑफिस पर संपर्क करें। विपक्ष नेता अशरफ पठान ने शिवसेना को याद दिलाया अपना वचननामा। 500 स्क्वायर फीट के मकानों के टैक्स माफी के मुद्दे को स्टैंडिंग में उठाया। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 9 मार्च मंगलवार के दिन ठाणे मनपा की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में विपक्ष नेता और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य नगर सेवक अशरफ पठान, इन्होंने सबसे पहले शिवसेना जो कि ठाणे मनपा की सत्ताधारी पार्टी है, भले ही अभी वो सत्ताधारी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विपक्ष पार्टी है, मगर महाविकास आघाड़ी सरकार राज्य में बनी हुई है, 3 दल उसमें है और ये तीनों दल जो है अब ठाणे मनपा में लगभग एक साथ ही पिछले कुछ अरसे से है। मगर इन तमाम चीजों का मुलाहिजा न रखते हुए 9 मार्च की स्टैंडिंग कमेटी की इस सभा में विपक्ष नेता अशरफ पठान ने सबसे पहले मुद्दा उठाया कि जो सपना स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे, शरद पवार, एकनाथ शिंदे, जितेंद्र आव्हाड और हम सब का है कि 500 स्क्वायर फीट के मकानों को टैक्स की माफी देना, और शिवसेना ने तो अपने घोषणा पत्र में, अपने वचननामे में इसको घोषित भी किया था कि अगर सत्ता में आते हैं तो हम 500 स्क्वायर फीट के मकानों के टैक्स को माफ करेंगे। तो उसी मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने स्टैंडिंग में जो है और भी कई इसके मुकाबले में उदाहरण दिए कि यहाँ पर हम टैक्स नहीं वसूल रहे जहां हमें वसूलना चाहिए, जैसे कि बड़े बड़े बैंकेट हॉल हैं, मॉल्स की पार्किंग है, पार्किंग में भी जो है उसका कोई शहर विकास विभाग के पास लेखा जोखा नहीं है और मनपा को कर से जो है वो हाथ धोना पड़ता है। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट का मुद्दा जो है मनपा का, तो एडवर्टीजमेंट टैक्स कैसा बढ़ाया जाए इस पर भी उन्होंने बात की। और सबसे बड़ी बात है कि अभी फिलहाल महीने में 2 दिन की पानी कटौती चल रही है, आने वाले गर्मी के दिनों में पानी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। तो शाही डैम जो है ये बनाने के लिए कब हम कमर कसेंगे, ये भी मुद्दा उन्होंने उठाया। डंपिंग का एक मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि डंपिंग ग्राउंड होना बहुत जरूरी है, वरना आने वाले दिनों में बड़ी दिक्कतें होगी। साथ ही उन्होंने परिवहन समिति के जो सभापति है विलास जोशी, उनकी केबिन और कार्यालय बनाने की मांग की, क्योंकि उसकी हालत बड़ी जर्जर हो चुकी है और वहां पर सुविधाओं की कमी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो प्रशासन नई गाड़ी लेकर देने वाला है तो मुझे नई गाड़ी नहीं चाहिए, आप वो पैसे परिवहन समिति के सभापति के कार्यालय बनाने में और वहां पे सुविधाएं देने में खर्च करें। देखिए क्या कहा है स्टैंडिंग कमेटी की सभा में विपक्ष नेता अशरफ पठान ने। सभापति महोदय, 2020-21 का 4,000 कोटी का बजट कोविड के कारण 2728 तक आया है। माननीय सभापति महोदय, उत्पादन बढ़ने के लिए कुछ सूचना करूंगा, क्योंकि मालमत्ता के लिए हम लोग देख रहे हैं कि 693 कोटी टैक्स के डिपार्टमेंट के दफ्तर में आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ बड़े बड़े मॉल, जैसे अप्पा ने कहा, बाकी सभी सदस्यों ने भी कहा, योग में बड़े बड़े हॉल, मुमरा प्रभाग समिति के अंदर बड़े बड़े हॉल, होटल और कई ऐसी सुविधाएं जो जैसे कि हॉल है, होटल्स है, पार्लर खुले, जिसपे आज तक करोड़ों रुपए का टैक्स इससे पहले भी हमने सूचना की थी, आज तक नहीं लगाया गया। माननीय सभापति महोदय, अगर मेरा ऐसा मानना है और कि अगर हमने कमर्शियलों पे टैक्स को, जैसे स्टैंडिंग ने कई सालों से सूचना भी की और महासभा में भी सूचना की, उसके बाद अभी तक उस पर अमल बजावनी नहीं, अगर हम देखें कमर्शियल पे खास, क्योंकि माननीय सभापति महोदय आप देखिए कि मैंने एक वक्त में कहा था कि हम लोग बड़े बड़े मॉल में, जितने भी थाना के मॉल है, बड़े बड़े जितने मुमरा में, कलवा में शॉपिंग सेंटर है, उनके स्टेयरकेस पे, पार्किंगों में
लाखों रुपए देके जो प्लान में नहीं है, स्टॉल लगा के लाखों रुपए भाड़ा लिया जा रहा है और मालिक को फायदा हो रहा है। तो क्यों नहीं थाने महानगर पालिका उन स्टॉल पे अपना टैक्स लगा सकती है और करोड़ों रुपए नागरिकों का कम हो सकता है बोझा। ऐसे ही एक विवियाना, ओरम या कोई भी मॉल, बिग बाजार, ऐसे कोई भी मॉल जहां पे पैसेज है, पार्किंग है, उनके नीचे एक मराठी मानुस वड़ा पाव लगा रहा है, उसकी कार्रवाई हो रही है। लेकिन हम लोग अगर हाउस में बोलेंगे ना तो रात को फोन आ जाता है, बोलने का नहीं। क्यों माननीय मरहूम सभापति महोदय? तो मेरी आपसे विनती और मेरी सूचना भी कि थाने की उन गरीब जनताओं के लिए, कलवा, मुमरा, दीवार, जो गरीब तबका है, उनका जो टैक्स का जो बोझ है उसको कम करने के लिए हमें कमर्शियल टैक्स को बढ़ाना कैसा चाहिए, उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आपसे विश्वास से कहता हूं कि आप जैसे सभापति और सभी अधिकारी, महापौर साहब, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी, जितेंद्र आव्हाड जी, अप्पा, विक्रांत भाई जैसे ऐसे कितने ही अभ्यासु लोग हैं, वो लोग अगर बैठ के निर्णय करेंगे और भूमिका करेंगे तो कमर्शियल पर टैक्स बढ़ सकता है। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माननीय बाला साहब ठाकरे का सपना, उदय साहब ठाकरे का सपना, एकनाथ शिंदे जी का, शरद पवार साहब का सपना और माननीय जितेंद्र आव्हाड जी का सपना जो है, वो मेरा भी वही सपना है, आपका भी वही सपना है कि 500 जो स्क्वायर फीट के घर है उनका टैक्स फ्री कर दिया जाए। जैसे मुंबई में आज महापालिका ने यूडी को रिपोर्ट भेज दी, तो हमारे पास से अभी तक क्या शुरुआत हुई? माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे विनती करूंगा कि आपके आने के बाद ये सूचना हम भी लागू करें। और इसके लिए हमें एक तरफ उनको हम बोल रहे हैं कि हम आपको 500 स्क्वायर फीट का छूट देंगे, ये हमारा सपना है सबका। दूसरी तरफ हम उनको नोटिस भेज रहे हैं, कोविड के 5 महीने 6 महीने बेचारों ने बिल नहीं भरा, सील करो, ताला मारो, समझ रहा नहीं। कहीं ना कहीं हमारी जो जूना थाने, जो जूना बस्ती, स्लम इलाका, वो एक तरीके से अपने माई बाप, सरकार मतलब माई बाप, उसकी तरफ नजर रखी। क्या देगी, क्या माफ करेगी, क्या सोचेगी हमारे लिए, ये उनकी अपेक्षा है हमारे लिए। तो उसके लिए माननीय महापौर महोदय, ये 700 कोटी का जो टैक्स के विभाग से मालमत्ता कर से पैसा आता है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमको कमर्शियल में जाना पड़ेगा, तभी हम ये सुविधा दे पाए, तभी हम 500 फुट का जो सपना है हमारा, वो हम कहीं ना कहीं पूरा कर पाए। माननीय सभापति महोदय, दूसरी तरफ मैं जाहिरात का बोलूंगा। माननीय सभापति महोदय, 10 कोटी का उत्पादन बताया जाए। आपको मैं दावे से कहता हूं और आप भी कहते हैं, अप्पा ने कहा कि कई एग्रीमेंट तो स्टैंडिंग के राम नेपाली साहब ने कहा कि सदस्यों की साइन नहीं और चल रहा है। अगर मुंबई महापालिका की तरह हम अगर गाइडलाइन करें और उनकी तरह कारोबार करें और जरूरत इस 2021-22 में या 22-23 में, चाहे हम सदस्य हो ना हो, जाहिरात की वजह से महापालिका का उत्पादन कम से कम 50 कोटी बढ़ेगा। 50 कोटी तक जाएगा, 10 कोटी से लेकर 50 कोटी। क्योंकि अगर मेरा ऐसा मानना है, जहां तक मेरी जानकारी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जाहिरात पे, इसके लिए एक व्हाइट पेपर कर दिया जाए, एक कमेटी बनाई जाए, देख लेंगे, मालूम पड़ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। ये उत्पादन अगर हम बढ़ाएंगे तभी हम हमारे जूना थाना, स्लम और गरीब जनता को कुछ दे पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ हम सभी लोग बोल रहे थे, एक तरफ कोटी के हम फुटओवर ब्रिज, जहां पे स्मार्ट सिटी के नाम पे रोड, नाले, जहां पे लोग बस्ती नहीं है, वहां के करोड़ों रुपए का मैंने फोटोग्राफर जमा किए, फोटो निकाला, बस सोचा महासभा में दूंगा। लेकिन महासभा जब ऑफलाइन होते तो अच्छा है, ऑनलाइन में तो आपको तो मालूम है क्या चल रहा है। तो माननीय सभापति महोदय, लेकिन आपके सभापति आने के बाद हमें यहाँ के जरिए बोलने में मिल जाता है और महासभा में मैं उम्मीद करता हूं कि महासभा में भी ऐसे रहे। सभापति महोदय, हम लोग ये जो
जाहिरात की अगर हमने उस पर निर्णय लिया तो उत्पादन बढ़ सकता है। कई सालों से आज युवा प्रभाग समिति के अंदर डंपिंग ग्राउंड का विषय खतरनाक होते जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, महासभा में कई बार ये आवाज उठाया हमने कि हमें डंपिंग ग्राउंड होना चाहिए, दीवा का कचरा अभी चले जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा। उसके लिए कोई अभी तक रिजर्वेशन भूखंड तैयारी नहीं किया गया। उसके लिए विचार क्या है, उसके लिए हमने सोचा क्या, कब दिया जाएगा। दीवा प्रभाग समिति, मुमरा प्रभाग समिति के लोग एक तरफ कोविड का खतरा, सर इधर बोलेगा तो महासभा में क्या बोलेगा? महासभा में बोलूंगा, विपक्ष का नेता है ना सभापति, माननीय सभापति महोदय, रिपीट हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय रिपीट होने दीजिए, कोई वो नहीं, लेकिन सभा ये खजाने की चाबी है ना, लोग बोलते हैं स्टैंडिंग खजाने चाबी है, तो चाबी की तरफ थोड़ा सा करना पड़ेगा कि इस तरफ घूम जाए, ये जो विषय ये विषय की तरफ घूम जाए। तो इसलिए सभापति महोदय मेरी आपसे विनती है कि कोविड के लिए दीवा प्रभाग समिति और मुमरा प्रभाग समिति के लोगों को कोविड से ज्यादा वो जो कचरा 24 घंटा धुआं उसका आता है, मेरा स्टैंडिंग सभापति के साथ सभी अधिकारियों के साथ ये मेरा निवेदन है कि मेरे साथ एक दौरा लगा के उस डंपिंग ग्राउंड के अंदर सिर्फ 4 घंटा बैठ के दिखाइए, 4 घंटा नजदीक, उस डंपिंग ग्राउंड के अंदर नजदीक 4 घंटा बैठ के दिखाइए। 4 घंटा बैठ लिए तो लाखों को लोगों को जो हमने मरते हुए छोड़ दिया, हम उनको बोलेंगे ठीक है। और अगर प्रशासन भूमिका ले तो क्या संभव नहीं है, अगर राजनीतिक लोग निर्णय ले तो क्या संभव नहीं, क्या संभव नहीं। तो मेरी सभापति से विनती है कि दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत जो डंपिंग ग्राउंड है उसके लिए तुरंत जगह देके बजट में सब तरतूद किया जाए ना। माननीय सभापति महोदय, बजट पे ही बोल रहा हूँ, और बजट में आपसे निवेदन है कि ये सब चीजों को उसमें तरतूद किया जाए। हम लोग कोई भी महासभा में बोलने वाला नहीं, आपको बोलना, आप विरोधी पक्ष नेता है ना, आपको बोलना पड़ेगा। इधर भी वही, उधर भी वही, नहीं आप उधर बात नहीं करते हो तो फिर बोल दो, फिर उधर मत बोलो। नहीं, देखिए मैं सभापति महोदय, मेरे सदस्य का जो अधिकार है बोलो, उस नाते बोलो। मैं 16 सदस्य, मैं भी एक सदस्य हूँ, स्टैंडिंग के सदस्य के नाते मेरी सूचना, मैं स्टैंडिंग सदस्य जाओ, जो भूमिका मेरी सूचना मैं बोलूँ। माननीय सभापति महोदय, ठीक है, आप लोगों के बोले तो मैं सभागृह में बोलूंगा, लेकिन कचरा के साथ में टीएमटी परिवहन का विषय मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बड़े मुद्दों पे बोलूं। माननीय सभापति महोदय, मेरी आपसे विनती है, खासतौर से इस बजट में परिवहन के लिए भी एक बड़ा बजट अमाउंट प्रस्तुत किया जाए। और मैं 2-3 दिन ये वीक में गया था परिवहन कार्यालय में, उधर की परिस्थिति देखा, मुझे बहुत अंदर से फील हुआ। और सभापति महोदय, मैं ये बात आपको बोल रहा हूं, मुझे ये भी मालूम पड़ा कि आज इसके बाद की जो स्टैंडिंग है उसमें मुझे मेरी गाड़ी के लिए भी एक प्रस्ताव आने वाला है, ऐसा मुझे अधिकारियों ने कुछ बोला है। और मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, अपने दिल से बोल रहा हूं, अपने दिल से, 1 मिनट की पॉलिटिक्स नहीं। माननीय सभापति महोदय, मेरी गाड़ी रोक के जो मेरे पिता समान जोशी जी, मैं उनके कार्यालय में गया था और आप भी गए थे, उनका कार्यालय के अंदर उनके कैबिन के कुर्सी के बाजू में टॉयलेट का पानी और पूरा सब लीकेज हो रहा है। वो उनका टॉयलेट है, उधर पानी की मशीन है, लिफ्ट नहीं थी, वो चढ़ के जाते थे। एक अपने पिता समान का व्यक्ति इतना भावुक था, इतना दुखी था, और अच्छा नहीं लगा। तो माननीय सभापति महोदय, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, ना ही मुझे देखिए, हो सकता है मैं गाड़ी के विषय में अगर बोलूं तो ये बात मुझे भी मालूम है कि कई लोगों को गाड़ी की जरूरत भी है, परिस्थिति गाड़ी की खराब है। इसमें से मेरे भी 4 टायर खराब हो गए थे, गाड़ियां मेरी भी खराब हुई थी। मेरे ड्राइवर ने भी कई बार बोला गाड़ी आप सर बनाने देना पड़ेगी, पंचर हो गई है, टायर खराब हो चुका है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं, वक्त निकल जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है सभापति महोदय, मेरे अगर सभी लोगों से आप अगर बजट देंगे तो बहुत खुशी की बात होगी, नहीं तो मेरी गाड़ी के वजह से जोशी काका को उनके लिए एक रिक्शा चाहिए,
जिनके वहां से लेके यहां तक आने के लिए 2 घंटा लगता है और लोग आने जाने के लिए रिक्शा नहीं मिलती, कोई सदस्य बहाना करता है, 2-2 घंटा वक्त लगता है, कोई उत्पादन नहीं। तो एक रिक्शा दे दी जाए और उनका कैबिन बनाया जाए, उनका टॉयलेट बाथरूम बनाया जाए, उनकी ये जो बाकी टीएमसी की बड़ी जो सुविधा है, जो बड़ा सुविधा है, जो बड़ी बजट है, वो तो सभापति महोदय आप खुद मीटिंग में थे। मुझे यकीन है कि आप परिवहन की सेवा के लिए बड़ा कदम उठाएंगे और थाना की जनता के बाकी सभी विषय मेरे बड़े भाई राम नेपाली साहब जिन्होंने इतना ख्याल रखा है हमारा, तो उनकी मान रख रहा हूं और सभी गोरे साहब के थे बाकी सब विषय महासभा बोलूंगा और अपने भाषण को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।